अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जो कंट्री बताने वाला हूँ, इस कंट्री में आप इजीली सेटल हो सकते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आप जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको टिकट चाहिए। कोई आपको एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने टिकट लेनी है और आपने इस कंट्री में पहुंच जाना है। इस कंट्री में आप अपनी फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। पूरी वीडियो एंड तक आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि मैं आज आपको इस कंट्री में किस तरह से आप जाएंगे, यहाँ पर आपको काम कैसे मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, यानी ईच एंड एवरीथिंग आपको आज की वीडियो में सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, ईमेल करते हैं, परेशान होते हैं कि भाई हमने पासपोर्ट बना के रखा हुआ है, हमें यूरोप का वीज़ा मिलना मुश्किल है, हमारे पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, हमारे डॉक्यूमेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कोई अच्छे कंट्री में सेटल होना। तो भाई आज की वीडियो आप लोग के लिए है। मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा। डिसीजन लेना है नहीं लेना वो आपने डिसाइड करना है, लेकिन मैं आपको इस कंट्री की तमाम तरह इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आप किस तरीके से इस कंट्री में जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सैलरीज ज़्यादा नहीं मिलती हैं, कम सैलरीज हैं बनस्बत यूरोप के, लेकिन बहुत खूबसूरत इन्वायरमेंट है इस कंट्री का। टूरिज्म बहुत ज़्यादा रहता है इस कंट्री में। जो लोग जॉब करने जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कंट्री है। सेटलमेंट भी आपकी फ्यूचर में हो सकती है, लेकिन जॉब वालों के लिए ये कंट्री बहुत अच्छा है। और इस कंट्री में मज़े की बात यह, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट चाहिए और आप इस कंट्री में जा सकते। दोस्तों, जिस कंट्री की हम बात करें, इस कंट्री का नाम है डोमिनिका। बहुत सारे लोग डोमिनिका और डोमिनिशन रिपब्लिक को एक ही कंट्री समझते हैं, लेकिन ये दोनों मुख्तलिफ कंट्री हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं और कैरेबियन रीजन में काम या माइग्रेशन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमिनिका कहाँ है, पाकिस्तानी वहाँ कैसे जा सकते हैं, वर्क परमिट का प्रोसेस क्या है, कौन सी जॉब अवेलेबल है, सैलरी कितनी मिल सकती है, और किन किन बातों का आपने ख्याल रखना है डोमिनिका का वीज़ा प्रोसेस करने से पहले। तमाम तरह चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, डोमिनिका कैरेबियन सी में वाक़ एक खूबसूरत आइलैंड नुमा कंट्री है। कंट्री दोस्तों ग्रीन माउंटेन, वाटरफॉल्स, टूरिज्म और इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही कम पॉपुलेशन है, 70,000 के करीब यहाँ पर लोग रहते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, यानी लैंग्वेज का कोई मसला नहीं है। एक चीज समझना बहुत ही जरूरी है कि भाई डोमिनिका डायरेक्टली कोई फ्री वर्क वीजा आपको ऑफर नहीं करता, थ्रू प्रोसेस आपको जाना पड़ता है। वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको ये चीज बता दूं कि लोग समझते हैं यार फ्री वर्क वीजा मिल जाएगा। वर्क वीजा मिल जाएगा, लेकिन फ्री नहीं मिलेगा। इसके आपको प्रोसेस को गुजरना पड़ता है, प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। बेसिकली आपको एक एम्प्लॉयर की स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ती है। एम्प्लॉयर जो है वो आपको जॉब ऑफर देता है, वर्क परमिट के लिए आप अप्लाई करते हैं, अप्रूवल के बाद आपका वर्क परमिट प्रोसेस हो जाता है, फिर आप डोमिनिका ट्रेवल कर सकते हैं। डोमिनिका में ज्यादातर जॉब्स कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हॉस्पिटलिटी के सेक्टर में होटल स्टाफ, वेटर, हाउसकीपिंग, किचन हेल्पर, रिसेप्शन स्टाफ। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मैसन, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, नर्सेज, केयर गिवर, मेडिकल असिस्टेंट, फार्म वर्कर्स, टूर ऑपरेटर्स, ये सारे लोगों की यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, एंट्री लेवल जॉब्स की बात करूं और जॉब्स की बात करूं तो यहाँ पर आप $1000 मंथली आराम से कमा सकते हैं। अगर हम स्किल वर्कर की बात करें तो $2000, $2500 यहाँ पर मंथली आपको सैलरी मिल जाती है। ऐसे एम्प्लॉयर्स होते हैं जो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, आपको खाना प्रोवाइड करते हैं, और कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ खाना देते हैं, बाकी अकोमोडेशन आपको खुद अरेंज करनी पड़ती है। दो तरीके से दोस्तों आप डोमिनिका में जॉब हासिल कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि आप पाकिस्तान में बैठकर ऑफिशियल वेबसाइट्स के थ्रू वर्क वीजा अप्लाई करें, यानी कि पहले तो आपको एक ऑफर लेटर चाहिए होता है एम्प्लॉयर की तरफ से, उसके बाद आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। जब आपके पास ऑफर लेटर आता है, आपका वर्क परमिट प्रोसेस होता है, फिर आप डोमिनिका जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले वहां विजिट करें, आप डायरेक्टली कंपनीज से मिलें, डायरेक्टली जॉब तलाश करें, क्योंकि वो एक टूरिज्म कंट्री है तो वहाँ पर जॉब आपको मिल जाती है। तो आप डायरेक्टली कंपनीज में जाएं, आपको कंपनी अप्रूव कर लेती है, तो फिर आप वहाँ से अपना, आपको पाकिस्तान आना पड़ता है, फिर आपका वर्क परमिट प्रोसेस होता है, यानी कि आप वहाँ जाकर भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। आप वहाँ जाएंगे कैसे, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, कम से कम 6 महीने की आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए। आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, होटल कंफर्मेशन होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट या फंड्स का प्रूफ आपको दिखाना पड़ता है। जब आप डोमिनिका जाते हैं तो आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं कि आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, जब तक आपको जॉब नहीं मिलती। और ट्रेवल आइटनरी बनती है, आपके पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी चाहिए होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं जब आप डोमिनिका जाते हैं। तो एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि आप विजिट वीजा पर वहां पर काम नहीं कर सकते, आपको लाजमी वर्क परमिट चाहिए होता है, उसकी बेसिस पे आप काम करेंगे।
मैं आपको सिस्टम पे लेके जाके स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ और मैं आपको वो सारी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ पर जाकर आप अपने लिए खुद जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा विजिट वीज़ा का प्रोसेस क्या है, अभी मैं आपको सिस्टम पे लेके जाके स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट के बाद चलते हैं सिस्टम के स्क्रीन। तो भाई हम बात कर रहे हैं डोमिनिका के हवाले से 2026 में किस तरीके से आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर डोमिनिका जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि भाई डोमिनिका की टोटल जो है वो आबादी कितनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई डोमिनिका एक छोटा जजीरा है, कैरेबियन समंदर में है और गुडालोप और मार्टिनिक के दरमियान ये वाक़ है। ठीक है, इसकी टोटल आबादी अगर हम देखें तो 65,871 आबादी है। बहुत ही कम आबादी है, यानी इतनी एक कराची के इलाके की आबादी हो सकती है या लाहौर के इलाके की आबादी हो सकती है। कुल रकबा इसका 771 किलोमीटर पे ये कंट्री है। इंग्लिश बोली जाती है और यहाँ पर XZT के करेंसी चलती है, डॉलर। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं वीज़ा फ्री एंट्री। वीज़ा फ्री एंट्री आपको मिलती है 6 महीने के, आपको यानी कि एंट्री मिलती है। पासपोर्ट आपको चाहिए होता है और इसके अलावा कोई आपको एडवांस वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्ट एयरपोर्ट पे पहुंच के टिकट ख़रीद के एयरपोर्ट पर जाके भी इसका वीज़ा कर सकते हैं प्रोसेस। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई ये डिटेल्स। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको बता दूं कि भाई पासपोर्ट आपका कम से कम 6 महीने वैलिड होना चाहिए। रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए क्योंकि इमिग्रेशन काउंटर पे ये रिक्वायरमेंट आपसे पूछी जाती है। ट्रैवल आइटनरी हो, फ़्लाइट जैसे कि डेट्स हो गई, फ़्लाइट नंबर हो गई, कनेक्शन हो गए, प्रूफ ऑफ फंड्स आपके पास इतनी होनी चाहिए कि भाई आप वहाँ पे जाके काम करेंगे और सारी चीज़ें आप करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपके पास अकोमोडेशन, कोई होटल की डिटेल्स हो या कोई आपके पास जो है वो कोई रिहाइश हो वहाँ पे कि आप वहाँ जाके वहाँ पे रहेंगे। ठीक है ना, अच्छा इसमें आप एयरपोर्ट पे पहुँच जाते हैं तो एंट्री मिलना या ना मिलना ये वीज़ा ऑफिसर पे डिपेंड करता है, इमिग्रेशन ऑफिसर पे। इसकी कोई गारंटी नहीं होती, तो आपके पास सारी चीज़ें पहले से मौजूद होनी चाहिए। ठीक है ना, अच्छा इसके बाद जॉब कैसे मिलती है, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉब सिर्फ उस सूरत में मिल सकती है जब एम्प्लॉयर आपको एक तो पहले स्पॉन्सरशिप देता है। ठीक है ना, अगर मैं आपको वर्क परमिट की बताऊँ तो यहाँ पे देखें आपको एक चीज़ है कि जॉब ऑफ़र आपको लाजमी चाहिए। इसके बाद एम्प्लॉयर अप्लाई करता है आपके लिए क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करता है। लोकल सर्च का सबूत आपको एम्प्लॉयर को देना पड़ता है कि भाई मुझे कैरिकॉम में कोई बंदा नहीं मिला है जिस वजह से मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ, इस बंदे को हायर कर रहा हूँ, और उसको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज़ें आपको उनको दिखानी पड़ती हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यह है कि एम्प्लॉय को ये 100% साबित करना पड़ता है, उस सूरत में आप वहाँ से जॉब ऑफ़र लेके और वहाँ पे काम कर सकते हैं डोमिनिका में। ठीक है ना, तो ये इसकी अपडेट्स हैं वर्क वीज़ा के हवाले से। और विज़िट वीज़ा जैसे मैंने आपको बताया कि आपको डायरेक्टली कोई आपको लेटर नहीं चाहिए, आप सीधा सीधा पासपोर्ट उठाएं, डॉक्यूमेंट उठाएं और आप वहाँ पे इजीली जा सकते हैं। ये अपडेट्स हैं, अगर आप डोमिनिका मूव होना चाहते हैं तो ये बेहतरीन मौका है। मैं सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। किसी भी किस्म का आपका सवाल है, व्हाट्सअप नंबर नजर आ रहा होगा, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं हमारी टीम से। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम तरह ऑफिशियल लिंक्स मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाजत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।